नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा जारी। सीएम धामी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। व्यवस्थाओं को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। यात्रियों के ऑफलाइन पंजीकरण पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यात्रियों की सहूलियत के लिए पंजीकरण पर फिलहाल रोक है। तो ऐसे में अगर आप भी बिना रजिस्ट्रेशन के जाने का सोच रहे हैं तो ये सबसे बड़ा गलत डिसीजन होगा, क्योंकि वहां पर आपको रोक दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फिलहाल बंद है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी सोनू इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, लगातार 4 धाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को लेकर बैठक कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। देखिए, 4 धाम यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं का एक आस्था का जन सैलाब हम कहें उमड़ रहा है। निश्चित तौर पर जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं कम पड़ती नजर आ रही हैं, और यही वजह है कि चुनावी व्यस्तता के बावजूद चुनावी कार्यक्रमों को निरस्त करते हुए मुख्यमंत्री अचानक देहरादून पहुंचे। और जब देहरादून पहुंचे तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं शासन के, उच्च स्तरीय जो अधिकारी हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री ने मंथन किया, और खास तौर पर साफ तौर पर 2 मुख्यमंत्री एक्शन में नजर आए और कई अहम दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। जो शासन के बड़े स्तर के जो अधिकारी हैं उनको ग्राउंड जीरो पर भेजने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है, और जो व्यवस्थाएं हैं कैसे बेहतर हो सकती हैं, जो व्यवस्थाएं हैं वो सहूलियत के लिहाज से कैसे उनमें तब्दीली की जा सकती है। इसके साथ साथ जो श्रद्धालु हैं वो यात्रा बिना करे, दर्शन बिना करे ही वो वापस ना जाए, इस पर फोकस किया गया है। और जो स्थान है उन स्थानों की जो कैपेसिटी है वो आखिर कितनी, एक समय में कितने श्रद्धालुओं को भेजा जा सकता है, ये तमाम ऐसे पहलू जिन पर सरकार ने मंथन शुरू कर दिया। स्वयं कमान मुख्यमंत्री ने संभाल लिए, और आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल तौर पर सभी जो यात्रा से संबंधित मार्गों के जो जनपद हैं, जिले हैं, जिलों के जिलाधिकारियों से और इसके अलावा अन्य विभागीय अधिकारियों से आज वर्चुअल बैठक करेंगे, उनसे अपडेट लेंगे और उनको अहम दिशा निर्देश देंगे। हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने अब इसको लेकर के जो गंभीरता बरतनी शुरू की है। निश्चित तौर पर किसी भी तरह का आने वाले समय में कोई भी परेशानियों का सामना यात्री को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के जो मुख्य सचिव हैं वो स्वयं गंगोत्री और यमुनोत्री में इस वक्त हैं, वो वहाँ की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। आने वाले समय में कैसे व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा जो गढ़वाल आयुक्त हैं विनय शंकर पांडे, वो लगातार मॉनिटरिंग का अपडेट ले रहे हैं, और इसके अलावा जो अन्य विभागीय अधिकारी हैं वो भी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं कि आखिर इनमें क्या बदलाव किया जा सकता है। बिल्कुल सोनू, हम जिस तरह से देख रहे हैं फिलहाल जो है पंजीकरण पर, रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जो इस उम्मीद से जा रहे हैं बिना रजिस्ट्रेशन के कि वहां पर जाकर उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उन्हें यात्रा करने दी जाएगी। इन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जो है जिस तरह से वहाँ पर भी हम देख रहे हैं भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है, व्यवस्थाएँ जो है कहीं ना कहीं संभल नहीं पा रही है। तो ऐसे में वो लोग जो बिना पंजीकरण के जा रहे हैं, अपने अपने निजी वाहनों को लेके जा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अस्मिता, ये सभी श्रद्धालुओं को, तमाम जो भक्त हैं उनको इस बात को समझना होगा कि जो बड़े मनोभाव के साथ यहाँ उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में भगवान का दीदार करने के लिए, भगवान के दर्शन करने का पुण्य प्राप्त करने के लिए बड़े मनोभाव से यहाँ पहुंच रहे हैं, उनके लिए एक सिर्फ व्यवस्था है ये पंजीकरण की, ये रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। क्योंकि पहले अगर हम कई साल पहले की बात करें तो उत्तराखंड जो है आपदा का दस्त झेल चुका है, तो ऐसे में एक व्यवस्था का हिस्सा है ये। और ऐसे में सभी जो श्रद्धालु हैं उनसे बार बार सरकार के अलग अलग स्तर पर ये अनुरोध किया जा रहा है कि आप पंजीकरण आवश्यक कराएं,
और जो पंजीकरण की तिथि आपको की है, उस पंजीकरण की तिथि में ही आप यात्रा करने जाएं तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना होगा और आपके लिए सरकार हमेशा तत्पर है और जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराएगी। क्योंकि जरूरत से ज्यादा जब लोग पहुंच जा रहे हैं तो व्यवस्थाएं जो है वो प्रभावित होने लगती हैं और ऐसे में यही वजह है कि जिन श्रद्धालुओं के पंजीकरण नहीं है उनको बैरियर पर चेकिंग के दौरान वापस भेजा जा रहा है। तो सरकार की कोशिश है कि जो श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ आ रहे हैं वो भगवान के दर्शन जरूर करके जाएं और अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो खाने पीने और रहने की जो व्यवस्था है वो सरकारी स्तर पर की जा रही है और कहीं ना कहीं आवाजाही की जो व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे में श्रद्धालुओं को भी इस बात को समझना होगा कि पंजीकरण जो है वो सिर्फ एक व्यवस्था का हिस्सा है और इस व्यवस्था में श्रद्धालुओं को सहयोग करना होगा कहीं ना कहीं ताकि जो व्यवस्थाएं वो और बेहतर की जा सके। बिल्कुल। बने रहिए हमारे साथ सोनू, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि 4 धाम यात्रा से जुड़ी पल पल के अपडेट हम आपको दे रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर से आप सभी से अपील कि अगर आप जाने का सोच रहे हैं उत्तराखंड तो फिलहाल जो है अपनी प्लानिंग पर रोक लगा दें और आराम से थोड़े दिनों बाद जो है जिससे सुचारू रूप से आप भी भगवान के दर्शन कर सके। अगली